हेलो दोस्तों, आप सबका इंग्लिश स्पोकन जर्नी के 5वें दिन में बहुत बहुत स्वागत है। जब बात इंग्लिश स्पोकन की आती है तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन हमें इतना ग्रामर तो आना चाहिए कि हम चीजों को आसानी से समझ सके। सेंटेंस कैसे बनेगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कब यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं छोटी छोटी और बेसिक बातों को जानेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक और बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां कुछ लिख रखा है। लिखा है अंजलि इज माई कलीग, शी ऑलवेज कंप्लीट हर वर्क। अंजलि इज माई कलीग, शी ऑलवेज कंप्लीट हर वर्क। अब कोई आपसे पूछता है कि इसमें कितने सेंटेंस है, तो आपको इसमें कितने फुल स्टॉप दिख रहे हैं? 1 and 2। तो इसमें टोटल कितने सेंटेंस हुए? तो 2 सेंटेंसेस हुए इसमें। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें वर्ड्स कितने हैं दोस्तों? 9 वर्ड्स है। अब कोई पूछता है इसमें इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस तरीके से काउंट करते हुए जाए तो इसमें जो टोटल लेटर्स है वो 49 है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। कोई भी सेंटेंस इन्हीं तीनों चीज से बनता ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर हम ये सेंटेंस देखें, क्या है? अंजलि इज माई कलीग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अंजलि, क्योंकि मैं अंजलि की बात कर रहा हूं। अगर वर्ब की बात करें तो ये इज है। वैसे इज, एम, आर और वॉज वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन है वर्ब ही। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, इज की जगह वॉज डाल दूं, अंजलि वॉज माई कलीग, तो क्या हो जाएगा कि अंजलि मेरी सहकर्मी थी, अभी है कि अंजलि मेरी सहकर्मी है। शी ऑलवेज कंप्लीट हर वर्क, वो हमेशा अपना काम पूरा करती है। बेसिकली वर्ब वो होता है, मेन वर्ब के रूप में हम उसको जानते हैं जिसके अंत में, वैसे समझने के लिए बता सकते हैं, जिसके अंत में ना, ने, नी आता है, जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, खाना, पीना, भागना। तो वैसे मेन वर्ब के रूप में हम उन्हें जानते हैं। ये जो होता है इज, एम, आर और वॉज वर्ब, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब समझते हैं हम कि वर्ब देख लिया। सब्जेक्ट होता क्या कि नाउन। अब आप पूछेंगे कि नाउन क्या होता है, तो हम नाउन को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इतना समझिए कि नाउन हर वो चीज है जिसका कोई नाम है। जैसे कि आपका कोई नाम है तो आप भी नाउन है, मेरा कोई नाम है तो मैं भी नाउन हूं। अगर मैं इसको बोलता हूं मार्कर, ये भी नाउन है, चेयर वो भी नाउन है, फैन वो भी नाउन। इस दुनिया में जो भी चीज है जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंपली आप समझ गए कि नाउन। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें आता है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सिंगुलर और प्लूरल को समझेंगे, क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है सिंगुलर और एक आता है प्लूरल। इसको हम प्लूरल क्या क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्लूरल। क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्लूरल। ठीक है ना। तो सिंगुलर की बात करें तो राम, एक आदमी की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है, राम, तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। राम एंड मोहन, इसमें 2 आदमी की बात हो रही है, 2 पर्सन की बात हो रही है, राम और मोहन की बात हो रही है, तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मदर मीन्स क्या होता है? माँ। इसमें सिर्फ मम्मी की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है, तो माँ एक ही होती है, तो क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। मदर से कहने का मतलब है कि माँ, दैट मीन्स इसमें एक लगा हो या ना लगा हो, ए लगा हो या ना लगा हो, जब भी ऐसे रहेगा तो हम उसे एक ही मानते हैं। जैसे इसमें राम है, मदर है, बुक है, जैसे कि यहाँ बुक है, इसमें
ए लगा हो या ना लगा हो मैटर नहीं करता है। बुक अगर हमने बोल दिया तो एक ही बुक है, एक ही बुक की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गया। मदर, तो मम्मी की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हो गया। वहीं यहाँ पे हम पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स, इसको क्या पढ़ेंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या आता है, माता और पिता दोनों आता है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे मैंने यहाँ कहा बुक, बुक मीन्स हो गया एक बुक की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया। और बुक्स, बहुत सारे बुक की बात हो रही है, दो या दो से अधिक बुक की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि हम सिंगुलर से प्लूरल में जाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। ज्यादातर केसेस 90% केसेस में सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल में चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसा आता है जहां पे ऐसा ये काम नहीं करता है, ये एस या एस वाला फंडा। जैसा कि मैं यहाँ पे बोलता हूं मैन, अब मैन का प्लूरल जो है वो तो मेंस नहीं होगा, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। क्या होता है, मेन होता है। दूसरा है हमारा टूथ, अब टूथ का प्लूरल अगर देखें तो टूथ नहीं होता है, टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है। आई होप आप लोग सिंगुलर और प्लूरल को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इससे आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ये प्रोनाउंस होता क्या है। तो एक्चुअली प्रोनाउंस क्या होता है, जो नाउन होता है उसी को रिप्लेस करता है ये प्रोनाउंस। जैसे आपका कुछ नाम है और आपकी जगह पे मैं यू यूज करता हूं, जैसे आपका नाम है मोहन और मैं उसकी जगह पे यू यूज कर लिया, मोहन की जगह पे यू यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। अगर मेरा कुछ नाम है उसकी जगह पे अगर मैंने आई यूज कर लिया तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। अगर हमारा कुछ नाम है उसकी जगह पे हमने वी यूज कर लिया तो वो प्रोनाउन हो गया। वे लोग या फिर वे, उन लोगों का कोई नाम है और उनकी जगह पे मैंने दे यूज कर लिया तो वो प्रोनाउन हो गया। दोस्तों अब हम समझते हैं प्रोनाउन के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। और आपसे बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं तो आप कौन हुए, सेकेंड पर्सन हुए। और किसी के बारे में बोल रहा हूं तो कौन हुआ, वो थर्ड पर्सन हुआ। एक बार और रिपीट करता हूं, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, ठीक है, और सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनता है और वो भी जवाब देता है। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं वो भी कुछ बोलेगा। तो मैं हुआ, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हुआ सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हुआ थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके जो होते हैं उसमें भी होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है वो होता है आई, और फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वो होता है वी। अब हम समझते हैं, जैसे कि मैं अगर अकेले किसी से बात कर रहा हूं तो मैं सिंगुलर हूं और फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बोल रहा हूं। और मैं अगर मेरे साथ कुछ लोग हैं तो फिर हम हो गए, और हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो हम है ना, तो जिसमें मैं शामिल होऊंगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब जो है हमारा सेकेंड पर्सन, तो एक्चुअली सेकेंड पर्सन का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ये अगर हम ना लिखे तब भी चलेगा, लेकिन हम समझने के लिए लिख देते हैं कि सिंगुलर ही होता है, क्योंकि यू मीन्स भी आप ही होता है और यू मीन्स ही आप लोग भी होता है, यू मीन्स भी तुम ही होता है और यू मीन्स भी तुम लोग भी होता है। समझ गया। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं और सामने एक बंदा है, ठीक है ना, एक कोई आदमी है जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो एक है, तो वहां पे हम उसको क्या काउंट करेंगे, सेकेंड पर्सन तो है, लेकिन वहां पे उसको किस में काउंट करेंगे, सिंगुलर में काउंट करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं और सामने दो या दो से अधिक लोग हैं, तब हम उसको किस में काउंट करेंगे, प्लूरल में काउंट करेंगे। लेकिन दोनों स्थिति में हम यूज करेंगे जो वर्ड वो यू ही होगा। अब समझते हैं थर्ड पर्सन को। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं,
थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, किसी के बारे में भी बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम। ही मीन्स वह हुआ, इसका इस्तेमाल हम पुरुषों के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। सी मीन्स भी वही हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल हम स्त्री के साथ करते हैं, महिला के साथ करते हैं। और इट मीन्स भी वह, यह ही होता है, लेकिन ये किसी वस्तु या फिर जानवर के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है दिस का इस्तेमाल हम पास रखी वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं बोलता हूं दिस इज अ मार्कर, ये क्या है, यह एक मार्कर है। और अब इसी मार्कर को मैं दूर रख देता हूं, ठीक है, तो वहां पे हम करेंगे दैट का इस्तेमाल, ठीक है, दूर रख देंगे तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये जब करीब है तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ मार्कर। और जब ये दूर चला गया, ये मुझसे काफी दूर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ मार्कर। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या है दोस्तों, दीज, दोज और दे और नेम्स। इसमें नेम रहेगा ना, इसमें नेम का मतलब हो गया कोई एक नाम, नाउन समझ लीजिए सिंपल, ठीक है ना। नेम से एक ही नाम का बोध हो रहा है तो उसको हम नाउन में काउंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज मीन्स हो गया जब हमारे पास बहुत सारी, दो या दो से अधिक चीजें हैं, इसका मतलब होता है ये, और दोस्त का मतलब होता है वो। जैसे कि मेरे पास अभी कुछ पेन है, ठीक है ना, 10 पेन है, 15 पेन है, तो मैं बोलूंगा दीज पेन्स आर गुड, ये कल में क्या है, अच्छी है। और उन्हीं पेन्स को मैं क्या करता हूं, दूर रख देता हूं, तो क्या बोलेंगे हम, दोज पेन्स आर गुड। जब हमारे नजदीक में कोई चीज होगा, सिंगुलर में होगा तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, प्लूरल में होगा तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। जब हमसे कोई दूर चीज होगी, कोई भी चीज दूर होगी, अगर सिंगुलर होगी तो उसके लिए हम होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज दैट करेंगे। अगर वो प्लूरल हुआ तो उसके लिए हम दोज यूज करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। और दे मीन्स तो होता ही है, वे लोग, तो ये भी थर्ड पर्सन ही है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में दे भी आता है। उसके बाद है नेम्स। नेम्स में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक नाम, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक होता है हमारा मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स में हमारा आता है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, रन दौड़ना, कम आना, गो जाना, इट खाना और एटसेट्रा। तो इस तरीके से सिंपल अगर हम समझने के लिए बोलते हैं कि जिसके अंत में ना, ने, नी आता है, उसे हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। ये ऐसा हमेशा काम नहीं करता है, समटाइम्स करता है, जिसे हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं उसको। उसको देखेंगे तो वो दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक होता है बी वर्ब, दूसरा होता है डू वर्ब और तीसरा होता है हैव वर्ब्स। तो बी वर्ब्स जो है प्रेजेंट में, बी वर्ब्स का मतलब होता है होना, किसी चीज की उपस्थिति, स्टेट को बताता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है, पढ़ाया है सारी चीजों को। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो जा करके अवश्य देख ले एक बार। तो बी मीन्स क्या होता है, किसी चीज का होना, उसकी स्टेट को बताता है, एक्शन को नहीं। तो उसमें हम प्रेजेंट में यूज करते हैं एम इज आर का। तो दोस्तों बी वर्ब मीन्स होता है होना, जिसमें हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं एम इज आर। मैंने पिछली वीडियोस में बी वर्ब का यूज सिखाया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। पास्ट में होता है वाज वर और फ्यूचर में होता है विल बी। डू वर्ब, डू का मतलब होता है करना। डू वर्ब्स में प्रेजेंट में आता है हमारा डू डज, पास्ट में आता है डिड और फ्यूचर में आता है विल डू। हैव वर्ब्स, हैव वर्ब्स का मतलब होता है पास होना या फिर कर चुका होना। तो प्रेजेंट में हम करते हैं हैव हैज का यूज, पास्ट में करते हैं हैड का यूज और फ्यूचर में करते हैं विल हैव का यूज। अब इसमें हम समझेंगे प्रेजेंट में, जैसे बी वर्ब में हम एम इज आर का यूज करते हैं, तो उसमें जो है एम का यूज हम आई के साथ करते हैं और इज का जो यूज है वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं।
जैसे कि ही, शी, इट और कोई एक नाम। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो 3s भी लिख सकते हो, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आर का यूज जो है बाकी रेस्ट जो भी बच गया तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आर लिख दिए ताकि आप समझ जाओ कि एम के साथ तो आई हो गया, इज तो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी जो रेस्ट बता उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं। सीधा जो भी सिंगुलर सेंटेंस, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। और विल बी का इस्तेमाल हम ऑल के साथ करते हैं। इसमें आप सीधा डायरेक्ट एक एक करके डाल सकते हो, जिसमें हम ऑल के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है डू डज की बात। तो डू का इस्तेमाल, डज का इस्तेमाल हम सीधा समझेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, 3s लिख दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो भी रेस्ट बचा उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अब हैज हैव में हम देखते हैं, तो हैज हैव में भी वैसा ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो भी बचा उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल, हैड का जो यूज है दोस्तों वो ऑल के साथ, सब के साथ हैड का ही यूज लगता है। आज का क्लास तो यहीं पर खत्म करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कम से कम अपने व्हाट्सएप पे या फिर किसी एक सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।